नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, क्योंकि इस शो के जरिए हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर निवेश की आदत भी शामिल हो जाए। पैसे आप कमाते हैं, लेकिन कैसे आपके कमाए हुए पैसे आपको कमा कर दे सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप सोने में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, शेयर बाजार में निवेश का नज़रिया अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे ये आपके काम सकता है, कैसे आपके तमाम निवेश लक्ष्य सही तरह की निवेश रणनीति के जरिए पूरे हो सकते हैं। इस शो के जरिए हमारा मकसद ही यही है कि देश की लगभग 1 करोड़ जनता को हम निवेश की डोर से जोड़ें। इस शो में हम क्या करते हैं, शेयर बाजार से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, किसी स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि शेयर बाजार में किस तरह से आपको प्रवेश करना चाहिए, हर छोटी बड़ी समस्या या सवाल का समाधान हमारे पास है, हमारे एक्सपर्ट के पास है। और कैसे आप शामिल हो सकते हैं हमारी इस पेशकश में, इस मुहिम में। आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा अपने टीवी स्क्रीन पर। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, इससे आपको जोड़ दिया जाएगा एक व्हाट्सएप नंबर पर, और उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना सवाल हम तक पहुंचा देना है। आप इतना ही नहीं, यूट्यूब पर अगर लाइव देख रहे हैं हमें, तो वहां भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं। सवाल कोई गलत नहीं होता, सही नहीं होता, बस आप पूछने की मंशा दिखाएं, आपको सही मार्गदर्शन इस शो के जरिए हम देने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो है हमारी ख़ास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जो आज आपके सवालों के जवाब भी देने वाले हैं। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर है, और साथ ही हमारे साथ स्नेहा जैन भी जुड़ी हुई हैं। लगे हाथों हमारे एक दर्शक हैं जो फ़ोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, मिलिंद जाधव। नमस्कार मिलिंद साहब। यस मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। और बताइए आपको किस स्टॉक में खरीदारी करनी है, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ आपका सवाल क्या है? मैडम, मुझे एक्चुअली बालकृष्ण इंडस्ट्री में एंट्री करना है। एट व्हाट लेवल पे मैं एंटर करूं? आप आई एम इंटरेस्टेड इन बालकृष्ण इंडस्ट्री। इसमें रुचि रखते हैं, आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का? यस, थोड़ा सा है। मीडियम टर्म के लिए मैं लेना चाहता हूँ वो बालकृष्ण इंडस्ट्री। चलिए, मीडियम टर्म के लिए लेना चाहते हैं। स्नेहा के पास में जाऊंगी। स्नेहा, एक तो इनका चुनाव कैसा है, और साथ ही मीडियम आउटलुक इस स्टॉक में क्या बनता है? अगर आप एक काउंटर देखें तो रिसेंटली एक अच्छा फॉल दिखा है। अगर आप देखें तो 2800 जोन के आसपास से स्टॉक करेक्ट होके 2200 तक जाके करेक्ट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि रिसेंटली जो अपमूव आ रहा है उसमें थोड़ा से वॉल्यूम्स है, तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया अराउंड 2200 टू 50 के जोन के आसपास। फिर इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस आ रहा था अराउंड 2360 के आसपास, जो कि काउंटर उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। मुझे लग रहा है कि जिस तरह की ओवरऑल एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है, मुझे लग रहा है यहाँ से पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है करके ये स्टॉक यहाँ से चले। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे अगर किसी को लॉन्ग करना है तो आई वुड से करके कि 2300 का इमीडिएटली एक 2300 से लेके 2280 ये सपोर्ट जोन होना चाहिए। और अपसाइड में यहाँ से अप मूव आती है तो एक जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी अराउंड 2455, वो क्रॉस होता है तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम के चांसेस है व्हिच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स 2600 प्लस लेवल्स इवन। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है करंट लेवल्स पर। किसी को अगर फ्रेश बेट्स लेना है तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के बाय किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है और उस आधार पर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आगे बेहतर संकेत। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। जिग्नेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जिग्नेश नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? जिग्नेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। जी जी, कहां से बात कर रहे हैं जिग्नेश? गुजरात, सूरत से। ठीक है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मैंने एनसीएफ लिया है जी। हाँ, तो 10 से 50 का ये वो कितने वो अभी रुको के चलेगा अभी आगे? किस भाव पे लिया आपने, जरा ये बताइए। एक मिनट चालू रखो, मैं बोल देता हूँ कितना भाव में लिया है। जो हमारे पास जानकारी है जिग्नेश, 3124 रुपए के भाव पे आपने स्टॉक में एंट्री की है। नहीं देगा। चलिए एक बार एमसीएक्स पर राय लेते हैं। जो हमारे पास डेटा है 3124, ये बाइंग है जिग्नेश की, 50 स्टॉक हैं।
MCX पर आगे का नजरिया चाहते हैं। अविनाश जी, आप ही बताइए, MCX से यहाँ से कैसा लग रहा है? इनके भाव से तो ऊपर है काफी। नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, कमोडिटी में मार्केट लीडर है और बहुत समय के बाद नई टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है तो इसका भी असर पॉजिटिवली इनके बिजनेस पे प्ले आउट होगा। मेरे ख्याल से नजरिया अगर कम से कम 12 से 15 महीने का रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस लेवल से भी अच्छी खासी कमाई होगी। ऑलरेडी ये काफी अच्छे प्राइस पे एंटर कर चुके हैं तो इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से FY25 के नतीजे और भी तगड़े और अच्छे आने की उम्मीद है और यहाँ पे काफी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और मार्केट इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे करीबन 4100 का भी एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। जरूरत है थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखने का, तो 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम करके यहाँ पे होल्ड करने की राय। चलिए, अपना नज़रिया आपको 12 से 15 महीने तक का लगना होगा अविनाश के मुताबिक। सुधांशु पांडे साहब हरियाणा से फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी मैम। बताइए सर। हाँ जी, मैंने मैम जियो फाइनेंस स्टॉक लिए हुए हैं 350 शेयर। तो मैं लंबे समय तक इनमें निवेश करना चाहता हूँ, तो क्या इनकी प्रेडिक्शन हो सकती है? मुबारकबाद सर, मुनाफे में हैं आप तो। हाँ जी, हाँ जी। कितना मुनाफा और देख रहे हैं? लंबा रुकना चाहते हैं तो कुछ तो आंक रखा होगा। 3 से 4 साल तक वेट कर सकता हूँ। 3 से 4 साल। अविनाश, बहुत ही बढ़िया नजरिया। 3 से 4 साल फिलहाल मुनाफे में भी हैं, लेकिन अभी मुनाफा और बढ़ेगा, थोड़ा सा बांधने की सलाह होगी क्या अविनाश? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर बड़ा मुनाफा चाहिए तो जैसे इन्होंने कहा कि कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि देखिए ये कंपनी अभी ट्रांजिशन में है। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया था कि ब्लैक रॉक के साथ ये वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग में भी एंटर करेगी। पहले इन्होंने AMC बिजनेस के लिए करार किया था। प्लस जो NBFC स्पेस में इन्होंने अभी पर्सनल फाइनेंस का काम चालू किया है, SME मार्केट के लिए, MSME मार्केट के लिए फंडिंग के लिए चालू किया है। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट को डिस्टर्ब करेगी। तो इसका प्योरली आपको नंबर्स में जो रिफ्लेक्शन है वो शायद FY25 और 26 में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि अभी जो पैसा बन रहा है जियो का वो ज्यादातर उनके ट्रेजरी ऑपरेशन से है। बट कोर बिजनेस से जब रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो मार्केट इसको और रिलेट करेगी। तो एटलीस्ट कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखते हैं तो एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जरूरत है आपको टाइम फ्रेम लंबा रखने की, जो कि ऑलरेडी हमारे साबका है, तो मुबारकबाद, आप अपनी रणनीति में सही आगे बढ़ रहे हैं। एक और सवाल जो एक्स पे हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं, स्नेहा आपसे पूछूंगी। अच्छा, BHEL और HAL को लेकर ये सवाल पूछना चाहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि क्या BHEL 270 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है अगर हम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना चाहें तो? अगर हम बेल ये काउंटर देख रहे हैं तो अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मुझे ये काउंटर काफी अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी को बाय करके ट्रेड करना है और फॉर द टारगेट ऑफ 280, आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं। अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो आई वुड से करके एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप अराउंड 247 का लगा के इसमें बाय में बने रह सकते हैं, या फ्रेश ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल इन स्टॉक्स पे। कुछ और भी सवाल हमारे पास आ रहे हैं लगातार। अजीत कुमार साहब हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास में ना सुजलॉन एनर्जी का शेयर है जी। मेरी बाइंग है इसकी 7.75 की सर। एक बार फिर से बताएंगे बाइंग आपकी? सर मैंने बाइंग प्राइस है मेरा 7.75 सर। ओके, सुजलॉन पे तो मेरा आपको सर उसका पहले तो बधाई नजरिया देनी है होगी, सर। क्योंकि आपको बम्पर मुनाफा सुजलॉन में होता हुआ इस वक्त। और जी जी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। नज़रिया तो हमारे एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव ही नज़र आ रहा था। जी जी जी। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि आप कब तक बने रहना चाहते हैं स्टॉक में? सर मैं 2035 तक इसको होल्ड कर सकता हूँ। अरे बाप रे, बहुत लंबा नज़रिया आपका है। चलिए, लंबी अवधि का एक व्यू ले लेते हैं। 2035 तो बहुत दूर है, लेकिन अविनाश जी बताइए, सुजलॉन 7.5 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए? पहले तो प्रशांत मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बहुत बढ़िया है। मैं इनको यही कहूंगा कि 2035 तक रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो विंड पावर जनरेशन में बहुत पॉजिटिव टेलविंड्स दिख रहे हैं, लेकिन कम से कम अपना कैपिटल रिकवर करिए। जितने भी शेयर आपने खरीदे हैं, 7 रुपए में आपने खरीदे, अभी भाव 41 है, तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ऑलमोस्ट रिटर्न हो चुका है। तो एटलीस्ट कैपिटल रिकवर कर लीजिए, ताकि बाकी के सारे शेयर आपके मुफ्त हो जाएंगे।
तो मार्केट कहीं पे भी जाए आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आपकी कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल से नज़रिया कम से कम ऐसा रखना चाहिए कि अपना कैपिटल निकालिए और बाकी का जो स्टॉक है वो मेरे ख़्याल से ट्रेल करते रहिए, कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया रखिए क्योंकि 2 साल के बियॉन्ड तो एनालिस्ट लोग को भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगले 1.5-2 साल के लिए तो कंपनी काफ़ी वेल पोज़िशन्ड है, ऑर्डर बुक अच्छी है, नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी लेके काम करिए बट डेफ़िनेटली अपना कैपिटल निकालिए क्योंकि यही एक अच्छी रणनीति होगी क्योंकि पैसा जो आपने डाला था वो वापस आता है तो बैलेंस क्वांटिटी आपकी फ्री हो जाएगी तो आपको फिर ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा फ़िक्र करने वाली बात नहीं रहेगी। ऑलराइट, यहाँ पे नज़रिया एक बार फिर से आपको लंबा रखना होगा। कोटा से योगेश जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार योगेश जी। नमस्ते मैम। बताइए। जी मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास SGVN है, 1000 शेयर है 112 की खरीद पर। ओके। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, रखना सही है या अभी निकालना है? चलिए, आप प्रॉफिट में तो है लंबा 1 साल और। जी मैंने तो अभी रिसेंटली लिया था, 1 महीना हाँ, पहले। बिल्कुल। अविनाश जी, और समय दें? नहीं, बिल्कुल देखिए SGVN एक ऐसा शेयर है जो बहुत ही निचले लेवल से चला है। अभी इन्होंने तो ऑफ लेट ही खरीदा है। इनको नज़रिया कम से कम 1.5-2 साल का रखना चाहिए। देखिए इन्होंने अभी एक OFS भी किया था, काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें अभी एंटर कर चुके हैं। बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। बट हाँ, अगर नज़रिया आपका 1.5-2 साल का है, तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा क्योंकि क्लियरली कंपनी का बिज़नेस मॉडल, कंपनी की ऑर्डर बुक, जो प्रोजेक्ट्स अभी इन्होंने लगाए, इसका असर आपको अगले 12-18 महीने में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। ठीक है, अच्छी कंपनी, लेकिन यहाँ पर समय आपको देना होगा। ललित कुंडू हमारे साथ हरियाणा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। ललित जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, अविनाश सर नमस्कार सर। जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मेरे को PNB के 4000 शेयर है सर, एट द रेट ऑफ 44 रुपीज। ओके। तो मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ क्यों? मैं 200 रुपए का टारगेट जानना चाहता था अविनाश सर से। अविनाश सर कब सर 200 का टारगेट देंगे? और अगला सवाल सर मेरा टोटल अडानी गैस का है। ठीक है। उसमें 300 शेयर है मेरे पास 650 के एवरेज में। ये भी मैं जब 4000 से गिरते आया शेयर, तब मैंने इसमें धीरे धीरे बाइंग किया था। तो 4000 का दोबारा से वही टारगेट कब तक आ जाए सर, अदानी टोटल गैस एंड PNB सर? ठीक है, ठीक है। तो PNB और अडानी टोटल गैस, PNB में हम जो मुनाफा देख रहे हैं उसके लिए आपको बधाई। अडानी टोटल में भी आपने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, वहां पर भी आपको जबरदस्त मुनाफा होता हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं अविनाश जी, सीधा सवाल आपसे ही कर रहे हैं, बताइए क्या ये जो लक्ष्य मान के चल रहे हैं इन दोनों स्टॉक में, उन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए PNB में तो इन्होंने अच्छा पैसा ऑलरेडी कमाया है। जैसे मैंने पहले भी आपको आपके सवाल को आंसर किया कि देखिए 200 रुपए का टारगेट आता है, नहीं आता है वो दूसरी बात है, लेकिन जो पैसा इन्होंने कमाया है, वहाँ से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करके अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए। क्योंकि बाज़ार वोलेटाइल रहेंगे, तो आपको मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो 44 में लिया हुआ स्टॉक अभी करीबन 131 हो गया है, तो मोटा मुनाफा इनको बना है। तो अपना कैपिटल निकालिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। शेयर डेफिनिटली पोटेंशियल तो रखता है कि अगले 2-3 साल में 200 रुपए का टारगेट पॉसिबली हो सकता है क्योंकि बैलेंस शीट अभी अच्छी हो गई है। बैंक्स का जो वर्किंग है क्लियरली अगर इंडिया ग्रो करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड और बेसिकली जो कॉर्पोरेट्स की वर्किंग कैपिटल की डिमांड है वहाँ पे PNB काफ़ी बड़ा PSU बैंक है तो उसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये रही PNB की बात। दूसरा शेयर कौन-सा था प्रशांत? अडानी टोटल गैस 650 की बाइंग है। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 साल का नज़रिया रखिए। ये 4000 का भाव कभी आएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार की पोज़ीशनिंग अडानी टोटल गैस ने की है और जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट ने भी कहा है इनके बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में कि वो गैस को बहुत स्ट्रांगली इंडिया में कवर करना चाहते हैं। तो अगले 5 साल में गैस की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और यहाँ पे अडानी टोटल गैस बहुत तेज़ी से अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहा है। तो अगले 2-3 साल का नज़रिया रखिए और जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है इनके लिए तो अभी भी प्रॉफिट अच्छा बन रहा है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए। शेयर का प्राइस कभी होगा ये कहना मुश्किल है बट डेफिनिटली प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको निवेशित रहने की सलाह। प्रकाश हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में और आपने अपना सवाल भेजा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप, पहले ये बताएं। मैम मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। ओके, क्या स्टॉक है आपका? JP पावर? हाँ, JP पावर।
ओके, और कितने पे लिया है? ये मैंने 16 रुपए पे लिया है और 8,950 शेयर लिया है। और इसमें और रुकना आप चाहते हैं? हाँ, अभी मैं रुक सकता हूँ, लेकिन वही पूछना है कि फायदेमंद रहेगा कि नहीं रुकना। पार्ट प्रॉफिट आपको बुक नहीं करना? जी मैम। आधा प्रॉफिट बुक नहीं करना, क्योंकि फिलहाल तो आप प्रॉफिट में हैं। हाँ 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 हाँ। चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। स्नेहा, आपके पास आऊंगी। जेपी पावर और फिलहाल मुनाफे में है, लेकिन क्या बांध के निकल जाएं? सी, अगर आप काउंटर देखें और उनका अगर वो थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो आई थिंक इसमें होल्ड करने की राय होगी। अगर आप देखें इसके वीकली चार्ट स्ट्रक्चर, तो ये कंटिन्यूसली एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। रिसेंटली थोड़ा सा सेलिंग आया था, उसके बाद मुझे लग रहा है कि अच्छा बेस फॉर्मेशन जरूर हो गया है अराउंड 15-16 के आसपास, जो कि इनके बाइंग लेवल के आसपास ही है। तो आई थिंक अगर वो होल्ड करना चाहें तो 15 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर आपको 18.519 क्रॉस करते हुए दिखेगा तो इसमें फिर से एक मोमेंटम आ जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि जो रिसेंटली जो अपमूव गया था अराउंड 23-24 वो भी मिल जाए। तो आई वुड से करके एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 15 के आसपास आप इसमें बने रहे। चलिए, आपको स्टॉप लॉस 15 के आसपास का लगाकर रुकने की सलाह दी जा रही है। इस बीच बाजार में थोड़ी सी तेज़ी हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। एक बार लेवल्स चेक कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक का वक्त हो गया है। लगभग 130 अंकों की तेज़ी निफ्टी में दिखाई दे रही है, 22,280 के लेवल्स। सेंसेक्स भी आप देखिए लगभग 380 अंक ऊपर और 73,325 का फिलहाल आधे % की तेज़ी के साथ कारोबार। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 240 अंक यहाँ पर और 47,725, यहाँ पर भी आधे % की तेज़ी। एडवांसेस में भी हम देख रहे हैं कि इजाफा है, 1752 एडवांसेस, और यहाँ पर डिक्लाइंस में थोड़ी सी कमी साफ तौर से। और क्लियरली यहाँ पर लग रहा है कि जो थोड़ा सा हमें हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा था बाजार, वो अब एक बार फिर से चाल बदलती हुई और जिस मोमेंटम में शुरुआत हुई थी वहाँ पर फिर बाजार जो है वो लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल बाजार की चाल पर और भी बात होगी। मोहित मेहरा का सवाल है, यूको बैंक पे 65 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। यूको बैंक में 1200 शेयर इनके पास हैं। फिलहाल इनके भाव से 10 रुपए के करीब नीचे है ये स्टॉक का। फिलहाल क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? अविनाश जी, यूको बैंक 65 रुपए की खरीद क्या है आपकी राय? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर यूको बैंक में इन्होंने पैसा डाला है तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि सारे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। यूको बैंक में भी अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी काफी अच्छी की है। लोन बुक ग्रोथ भी काफी अच्छा है, डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा है। हालांकि ये छोटा सरकारी बैंक है, बट हमारा मानना है कि होपफुली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट फोकस करता है और अगले 3-4 साल का ट्रैक्शन अगर हम देखें तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट ओपन अप होने वाला है, जिससे बैंकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बात होगी। प्लस कॉर्पोरेट कैपेक्स अभी ज़ोर में चल रहा है, तो वहाँ पे भी कैपेक्स का जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे भी बैंकों के लिए एक बड़ा मार्केट मिलता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखिए। हालाँकि देखिए, स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन अगर नज़रिया अगर 12-15 का रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको इनकी कॉस्ट प्राइस से अलावा एक अच्छा मुनाफ़ा भी बनेगा। बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना ज़रूरी है। तो होल्ड करने की राय, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। ये होल्ड करें, थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम लंबा रखने की सलाह दी जा रही है। झारखंड से नीरज कुमार फोन लाइन पर है। नीरज नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। बताइए, आपने क्या स्टॉक खरीदना है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिया हूँ। किस लेवल पर? 249। 249 कि 149? 249। चलिए, 249 पर आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन लिया है। स्नेहा के पास में जाऊंगी। स्नेहा, क्या राय होगी? कविता, अगर आप देखें काउंटर तो यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस जरूर दिखा है, बट एक सपोर्ट जोन जरूर है अराउंड 189 के आसपास। तो अगर किसी के लॉन्ग से आई वुड सजेस्ट कि आप वो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में इसमें मोमेंटम आने के लिए जो हायर लेवल पे आपको लेवल वॉच आउट करना है, दैट विल अराउंड 234 235 ये लेवल आपको वॉच करना है। इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा सा इसमें मोमेंटम आ जाएगा, अदरवाइज चांसेस ज्यादा है करके ये कंसोलिडेट करें विद इन दिस रेंज। तो अगर आपको थोड़ा समय दे सकते हैं तो उसमें बने रहें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 189। और अपसाइड में जो लेवल वॉच आउट करना है, जैसे कि मैंने बताया 235 ये लेवल वॉच आउट करें। इसके ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी करके कि इसमें फिर से एक शार्प मोमेंटम आ सकता है। तब तक के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन के ज्यादा चांसेस।
ठीक है, तो ये नजरिया शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे। चलिए अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। दीपक देश पांडे हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं नासिक महाराष्ट्र से। दीपक नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे पास GICRE का शेयर है। हेलो, जी जी, पूछिए पूछिए। मेरे पास GICRE का शेयर है, मैंने 440 पे लिया था वो, ओके, और अभी उसकी प्राइस 336 है। क्या कर सकते हैं, रखूं या बेच दूं ऐसा? ठीक है, नुकसान आपको हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपसे नजरिया जानना चाहूं कि अगर आप रुक सकते हैं तो कब तक रुक पाएंगे इस शेयर में? 2-3 महीने तो भी। ठीक है, 2 से 3 महीने। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगभग 2.25% की तेजी नजर आ रही है। स्नेहा, आपके पास ही आना चाहेंगे। 2 से 3 महीने या फिलहाल अगर हम देखें तो क्या इसमें समय देना ठीक रहेगा? 440 की खरीद है GICRE। अगर आप ये काउंटर देखें तो रिसेंटली एक अच्छा फॉल दिखा है, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है एक सपोर्ट या एक बेस फॉर्मेशन जरूर हो रहा है 300 लेवल के आसपास। 300 से लेके 305 के जोन में हम देख रहे हैं कि एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई थिंक वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं। लास्ट 3 दिनों में तो काफी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। मेरा मानना है अपसाइड में आप देखेंगे अगर 50 ये निकाल देता है तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम आ जाएगा, और इनफैक्ट थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर भी इसका बेटर हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो डेली चार्ट में 89 EMA के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है काफी समय तक। तो मेरा मानना है करके ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट ये अगर अपसाइड में जो ये 350 जोन निकाल देगा तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम आ जाएगी। ऑलराइट, एक हमारी रेशल दर्शक हैं यूट्यूब की, और अविनाश थर्मैक्स में ये इन्वेस्ट करने के लेवल्स पूछ रही हैं। मेरे ख्याल से देखिए, थर्मैक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो पहले तो टाइम फ्रेम आपको लंबा रखना है, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है मेरे ख्याल से। ऑल्दो ऑर्डर बुक इनकी अच्छी है, प्लस ये कैपिटल गुड्स में बॉयलर सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप एंजॉय करते हैं। इस लेवल से अगर ये इन्वेस्ट करती है तो कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए। और थोड़ा सा ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा अगर मार्केट हल्के तरीके से करेक्ट होता है तो निचले लेवल पे खरीदने के मौके ढूंढ लीजिए, क्योंकि देखिए ये ऐसे स्टॉक 4 फिगर वाले स्टॉक में कम से कम 7500 रुपए का मूव कंफर्टेबली आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 4,500 के करीब ये स्टॉक मिलता है तो मेरे ख्याल से आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठेगा। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे क्लाइंट्स है। जिस प्रकार का इंडस्ट्रियल कैपेक्स हो रहा है, ऑब्वियसली थर्मैक्स विल बेनिफिट, बट टाइम फ्रेम कम से कम 1.5-2 साल का रखिए, तभी आपके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे रिटर्न्स आपको पॉसिबली मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये है आपका आपके सामने नजरिया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के निचले हिस्से में जो हम फ्लैश कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ के पार जा चुका है। जी हां, भारतीय एयरटेल का जो मार्केट कैप है वो इस वक्त 7 लाख करोड़ के पार जाता हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी का मोमेंटम भी बना हुआ है। 3.25% की तेजी आज लगभग भारतीय एयरटेल में नजर आती हुई, और इन सब के बीच में मार्केट कैप भारतीय एयरटेल का 7 लाख करोड़ के पार जाता हुआ। अविनाश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। तेजी हम देख रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में आजकल बहुत सारे डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। हमने वोडाफोन आइडिया को लेकर भी हाल फिलहाल कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखी। आज हम मार्केट कैप जो है भारतीय एयरटेल का 7 लाख करोड़ के पार जाते हुए देख रहे हैं। तेजी भी स्टॉक में बनी हुई है। जरा इस पर एक राय दें, यहां से किस तरह का व्यू बन रहा है? मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट टेलीकॉम सेक्टर को लेके काफी पॉजिटिव है, क्योंकि हाल ही में देखिए भारतीय एयरटेल की जो सब्सिडरी थी भारतीय हेक्साकॉन, वहां पे इन्होंने सक्सेसफुल पब्लिक इशू किया, तो वो वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट भी कंपनी को मिला है। प्लस जिस प्रकार का ग्रोथ इनके सब्सक्राइबर एडिशंस में हो रहा है, प्लस आरपू भी बढ़ने के चांसेस है। भारतीय एयरटेल ने देखिए कंपटीशन भी बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिवली मैनेज किया। जब भी रिलायंस जियो आया था तभी ऐसी बातें चलती थी कि भारती का फ्यूचर कैसे रहेगा, बट इन्होंने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर से, अपने मार्केटिंग पुश से बहुत अच्छी तरह से इस कंपटीशन को फेस किया है। अभी सबसे बड़े प्लेयर भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ही है। वोडाफोन हालांकि तीसरा प्लेयर है, अपने सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से दोनों कंपनीज को सरेंडर कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगले 1.5-2 साल का नजरिया अगर कोई देखता है तो 5G में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आएंगे तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा।
तो ये ऐसा स्टॉक है जो आपको अल्फा नहीं देगा, बट हाँ कंफर्टेबली 14-15% के रिटर्न सालाना अगर देता है तो भी मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड बड़े जो निवेशक है इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो डेफिनेटली आई मीन इट्स अ गुड बाय, बट लॉन्गर टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली कोई स्टॉक बढ़ेगा, बट लॉन्गर टर्म में पैसा अच्छा बनेगा। ठीक है, तो लंबी अवधि के नजरिए से भारतीय एयरटेल में आप यहां से एंट्री ले सकते हैं, अच्छा पैसा बनने की उम्मीद, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से राय नहीं बनती हुई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश सर, इसके साथ ही स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल आप मुझे और मेरी सहयोगी कविता थपलियाल को इजाजत दे सकते हैं।